गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। अपना जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें अपन ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन स्टडी किया था, उसके बाद इसके मोड ऑफ ऑपरेशन किए थे, डिफरेंशियल मोड किया था, कॉमन मोड किया था। आज अपन इसके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है ये इसके 4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सेकंड होता है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। थर्ड होता है सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फोर्थ होता है सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये 4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ड्यूल इनपुट क्या होता है, सिंगल इनपुट क्या होता है, बैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है, अनबैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है, वो सारे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में यदि आउटपुट को 2 कलेक्टर के बीच लिया जाता है तो इसे बैलेंस्ड आउटपुट और डबल एंडेड आउटपुट कहा जाता है। देखो तुम लोग, अगर अपन डायग्राम देखें तो ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये है ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं बैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है। तो यदि आउटपुट जो है दोनों कलेक्टर के बीच में लिया जाता है तो वो बैलेंस्ड आउटपुट कहलाता है। तो देखो इसमें भी देख लो, बैलेंस्ड आउटपुट क्या है, आउटपुट दोनों कलेक्टर के बीच में लिया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड आउटपुट बोलते हैं, या इसको डबल एंडेड आउटपुट भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि यदि आउटपुट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक कलेक्टर के बीच लिया जाता है तो इसे अनबैलेंस्ड आउटपुट और सिंगल एंडेड आउटपुट कहा जाता है। देखो यदि आउटपुट जो है, देखो अनबैलेंस्ड आउटपुट ये है, तो आउटपुट कहां पे लिया गया है, आउटपुट ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है इसके कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको अनबैलेंस्ड आउटपुट और सिंगल एंडेड आउटपुट कहा जाता है। इसमें भी देख लो अनबैलेंस्ड आउटपुट है तो आउटपुट जो है ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखो, यदि सिग्नल दोनों इनपुट टर्मिनल्स को दिया जाता है तो इसे ड्यूल इनपुट कहा जाता है। देखो तुम लोग, ये क्या है, ड्यूल इनपुट। तो देखो दो ट्रांजिस्टर Q1 जो है, एक तो इनपुट इसके बेस टर्मिनल पे देते हैं, दूसरा ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पे देते हैं। यदि दोनों के बेस पर अपन इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ड्यूल इनपुट कहलाता है वो। ठीक है, तो देखो ये तो अपन रिप्रेजेंट, जैसे मैंने इसको VS1 से किया तो V-in1 से भी कर सकते हैं, इसको V-in2 से कर सकते हैं। अगर इसको V-in1 और V-in2 से करेंगे तो इसको R-in1 लिख सकते हैं, इसको R-in2 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने VS1 VS2 से इसको सोर्स को किया है तो रेजिस्टेंस को RS से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है V-in1 V-in2 से भी कर सकते हैं और VS1 VS2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास नेक्स्ट है, मैंने अभी जस्ट बताया, यदि दोनों टर्मिनल पर इनपुट दिया जाता है तो ड्यूल इनपुट कहलाता है। जबकि यदि सिग्नल केवल एक इनपुट टर्मिनल को दिया जाता है और अन्य टर्मिनल को ग्राउंड किया जाता है तो इसे सिंगल इनपुट या सिंगल एंडेड इनपुट कहा जाता है। देखो तुम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अपन ने क्या किया, ट्रांजिस्टर Q1 के बेस को इनपुट दिया है जबकि दूसरे को ग्राउंड किया गया है। इसको सिंगल एंडेड या सिंगल इनपुट भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगल एंडेड इनपुट या सिंगल इनपुट कहा जाता है। इसमें देख लो, इसमें भी अपन ने क्या किया है, केवल ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे दिया है, Q2 के बेस को अपन ने ग्राउंड किया गया है। तो देखो फाइनली अपने पास 4 कॉन्फ़िगरेशन हो गए, चारों के सर्किट डायग्राम शो किए गए हैं। फर्स्ट वाला है ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। ड्यूल इनपुट तो मैंने जस्ट अभी बताया, ड्यूल इनपुट का मतलब हो गया
दोनों ट्रांजिस्टर के बेस को इनपुट दे रहे हैं। तो देखो VS1 और VS2 दोनों ट्रांजिस्टर के बेस को इनपुट दे रहे हैं। बैलेंस्ड आउटपुट, बैलेंस आउटपुट का मतलब हो गया दोनों के कलेक्टर टर्मिनल के बीच में आउटपुट ले रहे हैं, तो ये कहलाता है ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है, उसके बाद है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। ड्यूल इनपुट का मतलब हो गया दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे अपन जो है इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये VS1 अप्लाई कर दिया, ये VS2 अप्लाई कर दिया। अनबैलेंस्ड आउटपुट का मतलब हो गया कि जो आउटपुट है वो एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लेते हैं अपन, इसलिए इसको अनबैलेंस्ड आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। तो देखो सिंगल इनपुट, तो देखो इसमें ट्रांजिस्टर Q1 जो है इसके बेस पे ही अपन ने क्या किया है, इनपुट सिग्नल अप्लाई किया गया है, जबकि जो Q2 है इसके बेस को अपन ने ग्राउंड किया गया है। तो सिंगल इनपुट हो गया। बैलेंस्ड आउटपुट जो है दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के बीच में लिया गया है, इसलिए इसको सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट कहते हैं। फाइनल है अपने पास सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो देखो सिंगल इनपुट का मतलब हो गया अपन ने क्या किया, ये दो ट्रांजिस्टर थे Q1 और Q2, Q1 के बेस पे अपन ने जो है इनपुट अप्लाई किया है, जबकि Q2 के बेस को ग्राउंड किया गया है, इसलिए इसको सिंगल इनपुट कहते हैं। अनबैलेंस्ड आउटपुट में अपन ने क्या किया, जो आउटपुट जो है वो एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लेते हैं। यहाँ पे अपन ने ट्रांजिस्टर Q1 जो है इसके कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लिया गया है। तो ये क्या हो गए, ये हो गया अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको जो है इनमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, इस पर कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब